हरे कृष्णा। हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा भगवान विष्णु और चंद्रमा की भी पूजा होती है। इस साल शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन पूजा के समय कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथाओं में बड़ी ताकत होती है। यदि आपकी कोई इच्छा हो तो सच्चे मन से भगवान के चरणों में इच्छा प्रकट करें और इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। उसकी बड़ी पुत्री हर साल पूर्णिमा का व्रत करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने की वजह से कभी भी व्रत पूरा नहीं कर पाती। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन छोटी बहन के कोई संतान नहीं हो पाती। इसके साथ ही उसके पति के कामकाज पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। अब ससुराल वालों को जब कुछ समझ नहीं आया कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इस बुरे माहौल की वजह क्या है, तब उन्होंने सलाह की कि घर में कोई ज्योतिष बुलाकर पूछते हैं। अब ज्योतिष घर में आया और वो कहने लगा कि इस घर में आपकी बहू कभी भी पूर्णिमा का व्रत पूरा नहीं करती। यदि वो करती है तो व्रत को अधूरा ही छोड़ देती है, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करोगी तो आपकी संतान मरेगी नहीं। इस बात को छोटी बहन ने बड़े अच्छे से समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन अगली बार भी जब उसे संतान हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। अब अपनी बहन से बड़ी बहन मिलने आई। ऐसे में छोटी बहन ने एक पाटे में अपनी मरी हुई संतान को कपड़े से ढक कर रख दिया और उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उसमें बैठने को हुई तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे अपना बच्चा रखकर मेरे ऊपर तो अपनी संतान की मौत का लांछन लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन ने कहा, हे मेरी बहन, मेरी संतान पहले ही मर चुकी थी। वो तो तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हुई है। इसके साथ ही छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से पूर्णिमा व्रत की पूरी विधि पूछी। तब उसने पूरी विधि बताई। उसके बाद उसकी छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से पूरा करने लगी, जिसके प्रभाव से उसके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। हे लक्ष्मी नारायण, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हरे कृष्णा।